दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के भूगोल चैप्टर 7th के टोटल 20 MCQ को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं? तो पहला ऑप्शन है मुंबई नागपुर, दूसरा है सिलचर पोरबंद, तीसरा है मुंबई कोलकाता, चौथा है नागपुर हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा सिलचर पोरबंद, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है रेल परिवहन, दूसरा है वायु परिवहन, तीसरा है सड़क परिवहन, चौथा है जल परिवहन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेल परिवहन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन होगा कांडला, दूसरा है कोची और तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है विशाखापत्तनम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 4 नंबर विशाखापत्तनम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तीसरा है आंतरिक व्यापार, चौथा है वस्तु व्यापार। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा राष्ट्रीय व्यापार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम साधनों के लिए अत्यधिक आवश्यक है? जो आपका पहला ऑप्शन है जल परिवहन, दूसरा ऑप्शन है वायु परिवहन और तीसरा ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन है रेल परिवहन और चौथा ऑप्शन है स्थल परिवहन। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा वायु परिवहन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन आपका है 1950, दूसरा है वर्ष 1953, तीसरा है वर्ष 1960, चौथा है वर्ष 1998। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1953। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। पहला है दिल्ली में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है मुंबई में, चौथा है अमृतसर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है? तो पहला ऑप्शन है खनिज तेल, दूसरा ऑप्शन है दवाइयाँ, तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा ऑप्शन है चाय। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 चाय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो पहला ऑप्शन है दो देशों के मध्य, दूसरा है दो प्रदेशों के मध्य, तीसरा है दो नगरों के मध्य, चौथा है दो गांवों के मध्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा दो देशों के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है? पहला प्रश्न है सड़क मार्ग से, दूसरा है समुद्री मार्ग से, तीसरा है रेल मार्ग से और चौथा है वायु मार्ग से। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्री मार्ग से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं? पहला है आंतरिक व्यापार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है बाहरी व्यापार, चौथा है स्थानीय व्यापार। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है पारादीप, तीसरा है तूतीकोरिन, चौथा है विशाखापत्तनम। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विशाखापत्तनम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और आपका नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो प्रश्न नंबर 13 को आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है रेल परिवहन, दूसरा है सड़क परिवहन और तीसरा है पाइप लाइन, चौथा है जल परिवहन। तो प्रश्न नंबर आपको 13 का राइट आंसर बताना है। 13 का राइट आंसर होगा पाइप लाइन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो पहला प्रश्न आंतरिक व्यापार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है बाहरी व्यापार, चौथा है स्थानीय व्यापार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और आपका नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलीय मार्ग है? पहला है हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा है सादिया से दुबरी, तीसरा है केरल से पश्चिमी तटीय नगर, चौथा काकीनाडा से पुडुचेरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 15 का हल्दिया से इलाहाबाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है? तो पहला है 16, दूसरा 18, तीसरा है 10, चौथा है 12। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 18। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई है?
पहला ऑप्शन है 1670 किलोमीटर, दूसरा है 1620 किलोमीटर, तीसरा है 891 किलोमीटर, चौथा है 205 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा 1620 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। पहला 1676 मिमी, दूसरा 1000 मिमी, तीसरा है 762 मिमी, चौथा है 610 मिमी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1676 मिमी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई क्या है। पहला ऑप्शन है कि 7516.6 किलोमीटर, दूसरा 7110 किलोमीटर, तीसरा है 7210 किलोमीटर, चौथा है 7217 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन होगा ई वाला 7516.6 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रेल लाइन का घनत्व सबसे कम किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गुजरात और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आप ये हमारे टोटल 20 प्रश्न थे भूगोल की। इसमें से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।